तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में सांसद हेमा मालिनी के महारास कार्यक्रम में बारिश ने खलल डाल दिया। बारिश के कारण ही सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। हेमा मालिनी के इस महारास के कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे थे, लेकिन तेज बारिश के चलते प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाएं सारी फेल हो गई और तेज बरसात के कारण लोग जिन कुर्सियों पर बैठकर रास महोत्सव का आनंद लेने आए थे, उन्हीं को सर पर रखकर भीगने से बचाने की कोशिश अपने आप को करते हुए देखे गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कार्यक्रम रद्द हो गया है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मुरादाबाद रेलखंड के दिलावर नगर स्टेशन के पास सोमवार रात 12:05 पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन टूट गई। ओएचआई टूटने से इस रेलखंड पर अप और डाउन ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। लखनऊ, हरदोई, आलमनगर, शाहजहांपुर, बरेली और अन्य स्टेशनों पर दर्जनों भरों से ज्यादा ट्रेनों को रोक दिया गया, जबकि हरिहर एक्सप्रेस और एक बाग एक्सप्रेस को डाइवर्ट कर लखनऊ से उन्नाव भेजकर वहां से बालामऊ के लिए रवाना किया गया है, जिससे बाग एक्सप्रेस 7 घंटे, हरिहर एक्सप्रेस 14 घंटे लेट हो गई है। वहीं लखनऊ से दिल्ली जाने वाली वीवीआईपी ट्रेन लखनऊ मेल 3.5 घंटे और एसी एक्सप्रेस 7 घंटे की देरी से नई दिल्ली पहुंची है। इसके अलावा 3 दर्जन ट्रेनें भी घंटों लेट हुई। दिलावर नगर की ओर जाने और आने वाली सारी ट्रेनों का मार्ग बाधित हो गया। इससे करीब 37 ट्रेनें जो है लेट हुई हैं, जो 4 घंटे से लेकर के 7 घंटे तक लेट हैं और धीरे धीरे करके कल रात से सारा संचालन बाधित चल रहा था, वो ट्रेनें अब आ रही हैं। इससे हजारों यात्री स्टेशन पर फंसा हुआ है। जो ट्रेन के अंदर है वो ट्रेन में परेशान है और जो बाहर है वो बाहर परेशान है। यहाँ तक जिनको यहाँ से ट्रेनें पकड़नी है वो पूरा दिन हो गया है, वो गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। अब लाइन सामान्य हो गई है। अब देखना यह है कि कब तक ट्रेनें जो है पूरे के पटरी पर लौटती हैं। ये भी लग रहा है कि जो ट्रेनें लेट जा रही हैं तो वापसी में ये ट्रेनें फिर लेट हो जाएंगी। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। खबर चंदौली से है। पश्चिम वाहिनी बलुआ गंगा घाट पर देव दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गंगा में दीपदान कर भव्य गंगा आरती का आनंद लिया। चंदौली के पश्चिम वाहिनी बलुआ गंगा घाट के देव दीपावली की भव्य आरती को काशी की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए 1 किलोमीटर लंबे गंगा घाट के निर्माण के साथ देश विदेश के सैलानियों को भी आमंत्रित करने की बात कही। धूर्तता से पूर्ण ये बयान है, और अगर इसको मूर्खता से भी पूर्ण कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सब कहने से पहले जरा भी शर्म अगर होती तो आदमी इस तरह के बयान नहीं देता। कल जिनकी गाड़ियों में बैठकर आप मऊ से लेकर और बांदा चित्रकूट तक की यात्रा करते हो, जिनको अपना समर्थन देते हो, जिनको अपने पार्टी का निशान देकर चुनाव लड़ाते हो, और आज कौन सा डर है? कल तो बहुत बयान वीर बनते थे, कल तो बड़ा बयान देते थे। खबर चंदौली से है। राकेश टिकैत ने निजी ऐलान में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। धान की खरीदारी में अधिकारी घपलाबाजी करते हैं। बताया कि देश में तानाशाहों का जन्म हो चुका है। इसकी तानाशाही को लेकर जनता सड़क पर आ चुकी है। बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए बताया कि ये लोग बेईमानी से हमेशा जीतेंगे। कहा कि किसानों के विरुद्ध हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। इनको बताया कि इनका धान कहाँ बिकता है, वो बताया, चोर को पकड़ लो। हमने चोर बता दिया, इनके साथ जाकर पकड़वाऊंगे। चंदौली और इस क्षेत्र का पूरा धान रामपुर जिले में बिकता है। करीब 200 से ज्यादा करोड़ रुपए का एक सीजन का घपला है। इनको पकड़ना चाहिए। 11,000 फर्जी किसानों के नाम से वहां पे कई साल से वो धान तुल रहा, और यहाँ का धान सस्ते में खरीदता है। जो भी यहाँ से मोटा धान खरीद के जाता है वो ज्यादातर रामपुर में इन जिलों में जाकर बेचते हैं किसान के नाम पर। आप मंच से तानाशाह बोल रहे थे। अच्छा, तानाशाही तो हो जब विपक्ष कमजोर होता है। जिस देश में विपक्ष कमजोर होगा वहां पे तानाशाहों का जन्म होगा। तो तानाशाह का जन्म हो चुका है यहाँ पे। तानाशाही आप देख रहे हैं, और उसके बाद में उसका खिलाफ आंदोलन होते हैं। आंदोलन जनता करती है, जनता सड़कों पर आ गई।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। प्रयास किया था, उसी दिन उन्होंने एक अपील भी करी। मैं कबीवर लोगों से भी ये अनुरोध करूंगा कि इस अपील को जरूर हमें आगे बढ़ाना चाहिए किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि आप लोगों की अभिव्यक्ति ऐसी है कि आप जो भी कहते हैं लोगों के मन में बैठता है, क्योंकि आप साफ हृदय से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब कोई धार्मिक यात्रा करें, कोई भी यात्रा करें, तो उस यात्रा में हम अपना जो 5% धनराशि, कुल खर्च होने वाली यात्रा का 5% धनराशि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, हथकरघा के उत्पाद हैं, कोई अन्य उत्पाद हैं, एक से एक अच्छे उत्पाद आजकल जो हमारे स्वयं सहायता या स्थानीय स्तर पर काम करने वाले बनाते हैं, उनसे अगर हम 5% की धनराशि खर्च करके उनके उत्पादों को खरीदेंगे तो बहुत बड़ी मदद जो उत्पाद बनाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उनका प्रोत्साहन में तो होगी, उसके साथ साथ देश के लिए भी बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। और उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि अगर आपके घर में पहले से ही वो उत्पाद रखे हुए भी हैं तो भी आप उसको खरीदिए, उनको किसी को गिफ्ट कर दीजिए, किसी दूसरे को दे दीजिए। लेकिन इतना अगर हमने आदत में शुमार कर लिया और इसको कहीं ना कहीं हम एक मार्क इसके लिए सेट कर पाए, तो वोकल फॉर लोकल का जो नारा है, एक ग्रामीण भारत, ग्रामीण मिशन को मजबूत करना, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को आगे लाना, ये इस मिशन का, इस अपील का बहुत बड़ा जो है एक वो बन सकता है। तो इस दिशा में हम काम करेंगे और हमारे जितने भी विभाग हैं वो विभाग अपने अपने स्तर पर, भाषा विभाग ने एक नया काम शुरू किया कि आप सब लोगों को एकत्र किया, कुछ नवाचार किया है। और आप लोग भी बार बार एक कविता तो नहीं सुनाते होंगे, हर बार कविताएं बदल जाती हैं इन्हें, क्यों रविंद्र भाई? ऐसे ही होता है मिश्रा जी, ऐसे ही होता है ना, कविताएं तो बदलती रहती हैं। आपको बदल के सुनाएंगे। नहीं, कभी बहुत सारी कविताएं। तो चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा से रिश्ता रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था। उसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट कंपाउंड स्थित सभागार में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि खतौली विधानसभा पर 3,12,240 मतदाता हैं और 171 मतदान स्थलों पर मतदान होगा। मतदान स्थल से लेकर मतगणना तक कैमरों की नजर रहेगी। देखिए, आगामी खतौली विधानसभा के बाई इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके डिक्लेयर होते ही आज एमसीसी लागू हो गया है। डिफेसमेंट की कार्रवाई लगातार चल रही है। एसपी क्राइम साहब को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए चुनाव सेल का भी हमारे यहाँ पुलिस में गठन कर दिया गया है और जो डिप्लॉयमेंट प्लान है चुनाव के दिन के लिए वो प्रिपेयर किया जा रहा है और निरोधात्मक कार्रवाई बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों को चिन्हित करके लगातार की जा रही है और 100% जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनको सीएपीएफ से भी आच्छादित किया जाएगा। वाराणसी कमिश्नरेट में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बाइक सवार बदमाशों ने लक्ष्य थाने पर तैनात दरोगा अजय यादव को सरेराह गोली मार दी है। घटना वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के जगतपुरा इलाके की है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दरोगा पर गोली चलाने के बाद उनके पिस्टल छीनने का प्रयास किया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। थाना लक्सा पे तैनात उपेक्षक अजय यादव आज अपने निजी प्लॉट पे, निर्माणाधीन निजी प्लॉट पे, जो कि थाना रोहनिया के जगतपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे शाम को करीब 6-6:30 बजे के बीच में पहुँचे हैं। वहाँ पर 3 अज्ञात युवकों के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया। एक फायरआर्म इंजरी इनके शरीर पर पाई गई है। डॉक्टरों से जो हमने अभी तक बात की है उसके मुताबिक इनकी कंडीशन एकदम नॉर्मल है, किसी भी प्रकार का इनको जीवन भय नहीं है। सीटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है, लेकिन ये गंभीर घटना है और कमिश्नरेट पुलिस ने इसको पूर्ण गंभीरता से लिया है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। हमारी 5 टीमें, जिसमें टेक्निकल टीम भी लगाई गई है, वो इस घटना के खुलासे के लिए प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास होगा कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं
उनको शीघ्र से शीघ्र शिनाख्त करें और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जाएगी। तो वहीं झांसी में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद झांसी डिवीजन में हड़कंप मच गया। मालगाड़ी डिरेल होने के चलते भोपाल से नई दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनें प्रभावित हो गई। हादसे के तत्काल बाद पीछे चल रही सभी रेलगाड़ियों को रोक दिया गया। भोपाल से आने वाली अभी सभी गाड़ियां झांसी की जगह गुना होते हुए ग्वालियर, आगरा और नई दिल्ली पहुंचेंगी। इस डायवर्जन के चलते ट्रेन घंटों देरी के साथ चल रही हैं। ट्रेनों के लंबित रहने के चलते आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर दिन भर यात्रियों का जमघट लगा रहा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्री घंटों ट्रेनों का इंतजार करते दिखाई दिए। नोएडा के सेक्टर 93A में ट्विन टावर के मलबा हटाने का काम नवंबर में प्रदूषण बढ़ने से प्रभावित हुआ है। यहां से मलबा हटाने को लेकर रोक दिया गया है। ग्रेप लागू होने के बाद भी शहर की आबोहवा लगातार बेहद खराब बनी हुई है। एनजीटी के मानकों के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर रोक कर दी गई है। यहां काम कर रहे 235 मजदूरों को छुट्टी दे दी गई। तो आपको बता दें कि गोरखपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या लगभग 200 पहुंच गई है और लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मरीज के अंदर एक डर बना हुआ है। अब ऐसे में गोरखपुर में प्राइवेट अस्पतालों का आलम यह है कि यहां पर मरीजों को लेकर और डेंगू के पेशेंट की बात करें तो प्लेटलेट्स का खेल चल रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या को देखते हुए बेडों और वार्डों की संख्या को बढ़ा दिया गया। तो फिलहाल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा दोनों ही सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों ही परंपरागत सीटों पर कद्दावर नेताओं की साख जुड़ी है। मैनपुरी की लोकसभा सीट जो समाजवादी संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद खाली हुई थी, तो वहीं सजा के ऐलान के बाद रामपुर के कद्दावर नेता आजम खान की सीट पर चुनाव हो रहा है। 10 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है। इससे यह तय माना जा रहा है कि दोनों ही सीटों पर 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। वहीं मुलायम की बहू अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद से ये चर्चा लगातार बनी हुई है कि बीजेपी उनको मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर सकती है। रामपुर की विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है। इन दोनों सीटों पर ही मंथन जारी है। अखिलेश यादव ने सैफई में मंथन किया है कि किसे प्रत्याशी बनाया जाए। फिलहाल मैनपुरी सीट पर जो परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की, वहां से तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा है कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। फिलहाल रामपुर से आजम के ही परिवार के जो बड़े बेटे हैं अब्दुल्ला अदीब, उनके प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा तेज है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी इन दोनों परंपरागत सीटों पर सेंधमारी की कोशिश में है और कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव ने जो मुलायम परिवार की बहू हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद चर्चा तेज है कि मैनपुरी से उन्हें भी प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी घोषित कर सकती है। वहीं जो रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में चुनाव प्रभावित करने की आशंका को लेकर समाजवादी पार्टी का एक दल आज चुनाव आयोग से भी मिला और वहां के मंडल आयुक्त को हटाए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आशंका जताई है कि वहां के मंडल आयुक्त अंजनय कुमार चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए उनको चुनाव से पहले हटाया जाना चाहिए। फिलहाल 10 तारीख को नॉमिनेशन होना है, यानी कि बुधवार काफी अहम होगा। दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती हैं, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी और चुनाव की जो रणनीति है वो जमीन पर नजर आने लगेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज गोरखपुर में एक बार फिर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि वह चापलूसों से घिर गए हैं। मेरे साथ समाजवादी लोग हैं, हमारी ही असली समाजवादी पार्टी है, यहाँ कोई लालची नहीं है। मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव पर कहा कि यह देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। पुत्र तेज प्रताप के नाम के समर्थन पर शिवपाल ने गोलमोल जवाब दिया। कहा पहले सपा की तरफ नाम से जाने दो। लोगों को लड़ाई लड़नी है, समाज की लड़ाई लड़नी है, देश और प्रदेश की लड़ाई लड़नी है। इसलिए हमारे साथ जितने लोग हैं, वफादार लोग, समाजवादी पार्टी असली समाजवादी है।
यहाँ पर कोई लालची नहीं है और कोई लालच दें अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं। आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह से ही घाटों पर गंगा स्नान करने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहा है। इस पावन मौके पर हर कोई लाभ उठाने के लिए उत्सुक दिखा। इस दौरान कई जगहों से गंगा में आस्था की इस डुबकी का नजारा देखने को मिला। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी गंगा की धारा में आस्था की गोते लगाते दिखे हैं।